Hello everyone, welcome back to our channel. How are you all? I hope you all are doing well. So our today's topic is goodwill. आपको पता ही है कि हमने चैप्टर 3 पार्टनरशिप अकाउंट का चैप्टर 3 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट किया है. सो हमने पार्ट 1 में जो सीखा था हमने सीखा था हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द केस ऑफ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. आज हम सीखेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट कि हम गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है गुडविल का इन द केस ऑफ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. सो इसमें गुडविल के केस में अलग अलग एडजस्टमेंट्स हैं, तो उनके लिए मैं अलग अलग जो एंट्रीज़ है, जर्नल एंट्रीज़ है वो पास करनी पड़ेगी. तो ये केसेस हम पढ़ते हैं. फर्स्ट केस ये है कि अगर क्वेश्चन में ये मेंशन है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज़ पेड प्राइवेटली, कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है, अब आपको पता है कि उसको गुडविल का अमाउंट जो है वो कंपनसेट करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियोज़ में. तो अगर वो पैसा उसने जो देखो, जब भी नया पार्टनर आएगा वो कैपिटल भी लेकर के आएगा और वो गुडविल का पैसा भी लेकर के आएगा. ठीक है, तो जो वो गुडविल का पैसा है वो जाएगा किसको? जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्हें ही दिया जाएगा. तो अगर वो जो गुडविल का पैसा है, अगर वो न्यू पार्टनर ने प्राइवेटली, मतलब कि बाहर जो है पार्टनर्स को, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को दे दिया, उस केस में देयर विल बी नो एंट्री. कोई एंट्री नहीं होगी, कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी. ये था हमारा फर्स्ट केस. इफ़ दिस मेंशन इन द क्वेश्चन दैट व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अगर जो न्यू पार्टनर है वो अपना गुडविल का पैसा कैश में लेकर के आया है, तो हमें सिंपली जो है 2 एंट्रीज पास करनी होगी, जनरल एंट्रीज, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. ऑब्वियसली कैश आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है, तो ये डेबिट होगा. एंड किसकी वजह से, किस अकाउंट में आ रहा है? टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. एंड उसके बाद में ये जो प्रीमियम है, जो प्रीमियम की जो पैसा है गुडविल का, इसे हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में, कि जिसको जितना लॉस हो रहा है गुडविल का न्यू पार्टनर के आने से, उस रेशो को हम सैक्रिफाइसिंग रेशो बोलते हैं. और उसी रेशो में जो गुडविल का पैसा होगा वो उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि कैसे एंट्रीज की गई है. उसके बाद में अगर ये लिखा है कि व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कि अगर नया पार्टनर जो आया है वो गुडविल नहीं लेके आया, वो गुडविल लेकर ही नहीं आया. ठीक है, ऐसे लिखा है स्पेसिफिकली क्वेश्चन में कि ही डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, देन व्हाट विल डू? तब हम ये एंट्रीज पास करेंगे. इसकी जगह, इस एंट्री की जगह हम ये वाली एंट्री पास करेंगे. इसमें हम जो भी नया पार्टनर है उसका करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, अभी नहीं लेके आया लेकिन वो बाद में ले आएगा, तो एक तरह का उसके ऊपर एक लायबिलिटी है कि उसको ये पैसा लेकर के आना है. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसके करंट अकाउंट में जो है वो गुडविल का अमाउंट जितना भी उसका बनता है वो हम उसके करंट अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम उसको क्रेडिट कर देते, जैसे हमने यहाँ पे किया. अब यहाँ पे हमने करंट अकाउंट क्यों बनाया? क्योंकि कैपिटल जो है वो फिक्स्ड रहता है. हमने मान लिया कैपिटल तो फिक्स्ड है, करंट अकाउंट में जो भी ऊपर या जो भी बाहर से जो भी लेना देना पार्टनर्स के जो भी डे टू डे के खर्चे रहते हैं, उनका सैलरी, इंटरेस्ट या कुछ भी, तो वो हम करंट अकाउंट में डालते हैं. क्लियर? इसीलिए हमने यहाँ पे न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट किया, कैपिटल को नहीं किया, क्योंकि इससे उसकी कैपिटल कम हो जाती. कैपिटल जो वो लेकर के आएगा वो फिक्स्ड रहेगी. इसीलिए हमने यहाँ पे न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट किया टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और पार्टनर्स जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उसके कैपिटल अकाउंट में जो वो पैसा है वो क्रेडिट कर दिया. ठीक है, उसके बाद में एक और इसमें केस है व्हेन गुडविल और प्रीमियम brought in by the new partner is withdrawn by the old partner. देखो कभी कभी क्या होता है कि जब न्यू पार्टनर पैसा लेके आता है, वो बिजनेस में आता है, ठीक है, हमने उनको पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, लेकिन कभी कभी पार्टनर्स क्या करते हैं, वो पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, वो निकाल लेते हैं. तो उस केस में फिर हम क्या है, अभी तक तो उनके अकाउंट में है, उन्होंने निकाला नहीं है बिजनेस, वो बिजनेस के अंदर ही है पैसा, लेकिन अगर वो पैसा अपने अकाउंट से निकाल लेते हैं, अपने कैपिटल अकाउंट से,
उस केस में वो विड्रॉ कर लेते हैं तो हम क्या एंट्री करेंगे, ठीक है। तो अभी वो देखते हैं। उस केस में हम क्या एंट्री करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अभी देखो उनका अकाउंट अब ख़त्म, मतलब कि रिड्यूस हो रहा है ना, उनका पैसा उनके अकाउंट से जा रहा है, कैपिटल अकाउंट से, मतलब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से हम वो चीज़ हटा रहे हैं ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे एंड टू कैश बैंक, यानी कि उनके अकाउंट में, उनके बैंक अकाउंट में जो भी है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। समझ में आया? क्योंकि पहले जब उनके अकाउंट में पैसा आ रहा था तो हम उन्हें क्रेडिट कर रहे थे, अभी उनके अकाउंट से पैसा जा रहा है, ठीक है, बुक्स में। तो हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे और टू कैश और बैंक अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि उनके बैंक अकाउंट में जैसे भी है वो पैसा जा रहा है। इज़ इट क्लियर? आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया। अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो थोड़े से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में एक क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। द कैपिटल्स आर दिस 1,80,000 and 1,40,000 respectively. They admit X in a partnership on the condition that he will bring itna as goodwill and itna as capital and will get 1/4 share in the profits of the firm. ठीक है, तो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि जो कैपिटल और गुडविल वो लेकर के आया है वो कैश में ही लेकर के आया, मतलब वो लेके आया है, ठीक है। नॉर्मली वो कैश में ही लेकर के आया, ऐसा नहीं कि उसने कोई बाहर से पे कर दिया या वो लेकर के नहीं आया, दोनों ही वो कैश में लेकर के आया। तो हम इस केस में क्या एंट्री करेंगे, हम ये वाली एंट्री करेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स दी है, बोला कुछ 2 केसेस है, बोल रहे हैं कि एक ये में क्या बोल रहे हैं कि अगर गुडविल इज़ रिटेन्ड इन द फर्म, जो गुडविल वो लेकर के आया अगर वो बिजनेस में ही रहेगी, इज़ रिटेन्ड इन द फर्म, की वो फर्म में ही रहेगी, तो कोई एंट्री नहीं करनी, सिर्फ यही एक सिंगल एंट्री हम पास करेंगे, ठीक है। अगर बोल रहे कि गुडविल इज़ विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर, अगर जो वो गुडविल न्यू पार्टनर लेकर के आया है जो कि ओल्ड पार्टनर्स की ही है, तो वो उस पैसे को निकाल रहे हैं, उस केस में फिर एक्स्ट्रा एंट्री भी पास करेंगे इसके साथ में, ये तो करेंगे साथ में हम क्या एंट्री पास करेंगे, ये वाली। क्लियर? और इसमें हमें एक चीज़ और करनी है, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है, हमें आता है, साथ में सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकालना है। अब यहाँ पे क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे हमें बोला है कि उसे उसका 1/5 शेयर है प्रॉफिट में से। तो मान लो, अभी हम पहले कैलकुलेट करते हैं, लेट्स से कि जो हमारा प्रॉफिट है वो 1 है, ठीक है। अब इस 1 में से 1/4 किसका है, न्यू पार्टनर का, तो हमारे पास में अभी कितना बच गया, 3/4, ये हमारा क्या बचा, 3/4 रिमेनिंग प्रॉफिट, ठीक है, कि ये प्रॉफिट था टोटल, इसमें से हमने 1/4 तो दे दिया, 1/4 उसका शेयर दे दिया, तो अभी ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है ये है। अब ये जो है वो ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे, आपस में शेयर करेंगे, ठीक है। अभी कुछ नहीं बोला कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बोला रहता है कि जो ये 1/4 है वो न्यू पार्टनर जो है ओल्ड पार्टनर से या तो इक्वली लेगा या फिर बोलेंगे कि मान लो 2/7, ठीक है, ऐसे करके, और 4/7 ऐसे करके कुछ बोलेंगे, इतना इतना लिया है, या फिर ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम बोथ ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला, इट मीन्स कि उसने ये पूरा, मतलब इसका प्रॉफिट, मतलब कि ये जो प्रॉफिट है इसमें से इसको इसका देके अब इतना प्रॉफिट बचता है। पहले ओल्ड पार्टनर्स क्या कर रहे थे, ये पूरा प्रॉफिट आपस में शेयर कर रहे थे अपने इस रेशो में। नाउ द रेशोज हैज़ चेंज्ड, क्यों, क्योंकि अभी इतना प्रॉफिट अब इससे वो चेंज करेंगे तो न्यू रेशो आ जाएगा, समझ रहे हो, ये उन्हें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। न्यू रेशो कैसे आएगा कि अभी देखो ए का निकालते हैं, इज न्यू रेशो, थ्री बाय फोर्थ का कितना रेशो इसका, 3/5, 3/5 ऑफ, यानी कि अब इतना प्रॉफिट बचा है, अब इसका 3/5
अगर इसको मिलता है तो इसका कितना शेयर आता है 9/20। अब इतना शेयर उसको मिल रहा है प्रॉफिट में से, तो यही तो इसकी न्यू रेशो बनेगा ना। ये तो ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग उसको मतलब जितना भी ओल्ड प्रॉफिट था उसमें से जितना भी शेयर बना था वो इतना था, लेकिन अब न्यू प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कितना शेयर बन रहा है ये तो ये है, दिस विल बी देयर न्यू रेशो। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगा निकाल भी सकते हो आप, आपको फॉर्मूला पता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। मैंने इसका भी एक वीडियो बनाया था लास्ट चैप्टर में। ठीक है, तो वही अगर हम निकालेंगे तो लेंथी हो जाएगा। ये तो कॉमन है कि जितना ये, अब देखो इनका ये न्यू रेशो है, इन्हें कितना गंवाना पड़ रहा है, कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ओल्ड रेशो ना ये इनको, अब इनका ये तो इनको सेक्रीफाइस हो गया, चला गया, अभी न्यू रेशो ये है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो ही होगा इस केस में, क्योंकि इस केस में और कुछ नहीं लिखा। अगर ऐसा लिखा रहता कि कभी कभी एक क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन आता है कि ये जो न्यू पार्टनर है इसका 1/4 शेयर है प्रॉफिट में, ठीक है, लेकिन इसने ये 1/4 कैसे एक्वायर किया, ही एक्वायर, ठीक है, ही एक्वायर्ड दिस प्रॉफिट इक्वली होता तो क्या होता कि जो भी प्रॉफिट होता या जो भी हाँ इक्वली मतलब इसका इक्वल, समझ जाओ, इसका 1/2 करोगे आप तो इक्वल वो आ जाएगा, तो वो होगा, डैट विल बी द सेक्रीफाइसिंग रेशो। समझ रहे हो, अभी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो मतलब ओल्ड रेशो ही क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप सिंपली कैलकुलेट भी करके लिख सकते हो। पहले मैं न्यू रेशो निकाल लेती हूँ, आप ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करोगे तो वैसे भी आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो आ ही जाएगा और वो यही आएगा। ठीक है, तो मैंने ये निकाली, अभी मैं बी का निकालती हूँ। न्यू रेशो, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अभी मुझे करना है 2/5 ना, अब इसको मिलेगा 2/5 ऑफ 3/4, तो इसका जो न्यू रेशो होगा वो 6/20 होगा। और x जो न्यू पार्टनर है इसका कितना शेयर है 1/4 ही है ना, इसका तो 1/4 है। अभी इनको इक्वल कर लेंगे हम लोग, तो ये कैसी हो जाएगी न्यू रेशो, क्या होगी जब हम इनको इक्वल करेंगे, 9/20 और 6/20, 5/20। ठीक है, दिख रहा है आपको? ओके, सो दिस विल बी आर न्यू रेशियोज, 9/6/5। इक्वल तो पता है कि आप एलसीएम ले सकते हो ना तीनों को इक्वल करने के लिए, या फिर इसको 5 से दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वल डिनोमिनेटर लाने के लिए, तो 5/20 आ जाएगा। अब आप करोगे जब न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो जब आप माइनस करोगे तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगा। तो वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो 3/2 ही आएगा। ठीक है, और वैसे भी इधर कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन में, तो भी इनका जो ओल्ड रेशो है वो ही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो है। ये हो गया, इतना हमने न्यू रेशो कैलकुलेट कर लिया। अब हमें जो है वो जर्नल एंट्री पास करनी है। ओके, सो अभी हम एंट्रीज करेंगे। फर्स्ट एंट्री हमें क्या करनी है, ये जो भी न्यू पार्टनर है वो कैपिटल लेकर के आया है और गुडविल लेकर के आया, तो इसकी एंट्री क्या थी, अभी हमने सीखा था ना कि कैश या बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये सिर्फ गुडविल का था, अब साथ में वो क्या लेकर के आ रहा है, कैपिटल भी लेकर के आ रहा है, तो वो भी हम साथ में ही कर देंगे। एक्स अकाउंट के मतलब बैंक में टोटल कितना पैसा आ रहा है वो देखो, बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, कितने से हो रहा है, सॉरी, एक तो ये गुडविल का पैसा, साथ में ये कैपिटल का पैसा, दोनों को कर दो, साथ में कर लो ना। एंट्रीज आपको अलग अलग करना पड़ेगा, इसलिए हम साथ में कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ से आ रहा है पैसा, एक तो आ रहा है एक्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, एक्स जो कैपिटल लेकर के आया है बिजनेस में, कितना 1,50,000, ठीक है, और साथ में 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है, वो कितना है 67,500। समझ में आ गई नहीं कि एंट्री कैसे किया है मैंने, आप अलग अलग भी कर सकते हो, बैंक अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और फिर बैंक अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट।
कि बिज़नेस में पैसा आ रहा है, कहाँ कहाँ से आ रहा है। ठीक है, एक तो गुडविल से आ रहा है और एक एक्स, ये जो कैपिटल इन्वेस्ट किया, अब एक्स हमारा जो है वो ओनर है, उसका कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होगा, तो ये जो भी पैसा उसका कैपिटल का है वो उसकी कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे, इसीलिए ये क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे। समझ में आ गई ये एंट्री। सेकंड एंट्री क्या थी कि जो प्रीमियम का जो पैसा है, नॉट दिस वन, ठीक है, जो प्रीमियम जो गुडविल का पैसा है, इसे हम क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे, किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किस रेशो में करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अभी बताया सेक्रीफाइसिंग क्या है, ओल्ड रेशो ही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो है, क्योंकि उन्होंने सिंपली बोला कि इसको तो 1/4 शेयर चाहिए पूरा प्रॉफिट में से। उन्होंने ये नहीं बोला कि ये 1/4 उसने कैसे एक्वायर किया, इक्वली किया, दोनों से कैसा किया। उस केस में फिर अलग से हमें निकालते हम, मतलब जितना भी वो बोलते उतना ही होता, लेकिन उन्होंने बोला कि पूरा जो है उसका शेयर है। तो उसके बाद हमने क्या किया, प्रॉफिट में से उसका शेयर देने के बाद में इतना प्रॉफिट बचा। अब इसमें इनका न्यू शेयर कितना बनेगा, पहले तो इनको इस रेशो में उनका शेयर था, लेकिन नाउ दिस विल बी देयर न्यू रेशो। तो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हुआ, ओल्ड रेशो ही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो हुआ। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, हमने न्यू रेशो निकाल लिया था और ओल्ड रेशो हमारे पास में ही है, तो हम क्या करेंगे, 3/5 माइनस 9/20, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करोगे तो भी हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगा और वो यही आएगा। तो अभी ये वाली रेशो है, ये सेक्रीफाइसिंग रेशो ही है, ओल्ड रेशो। तो हम ये जो प्रीमियम का पैसा है वो उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं और उनके कैपिटल अकाउंट में इसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो 3/5, ठीक है, क्लियर। उसके बाद में अब कौन सी एंट्री पास करनी है, देखो इस केस में सेम है, पैसा जो आया वो बिजनेस में ही रहा, मतलब गुडविल का जो पैसा आया वो ओल्ड पार्टनर से विड्रॉ नहीं किया, तो यही एंट्री होगी। सेकंड वाले केस में ये भी होगी, अभी मैं सिर्फ शॉर्ट में करके दिखा रही हूँ, ये दोनों अलग अलग केसेस है। जब बी केस करोगे ना तब कोई फिर से एग्जाम में करके दिखाना होगा, ठीक है। तो अभी यही सेम एंट्री जो है इस केस में भी होगी, साथ में एक एक्स्ट्रा एंट्री होगी, वो क्या होगी, ये वाली। ये केस क्या बोल रहा है कि जो गुडविल का पैसा है वो विड्रॉ कर लिया ओल्ड पार्टनर्स ने, तो अभी क्या होगा, उन ए का कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स तो यही थे ना हमारे, इनका अकाउंट अब डेबिट हो जाएगा। पहले क्रेडिट किया था, ठीक है, कितने से किया था, इतने से और इतने से किया था, अब यही अमाउंट जो है वो डिडक्ट हो जाएगी, ये पैसा उन्होंने निकाल लिया, ठीक है, और उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। यही था इस क्वेश्चन में। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं था। सारे मतलब जो भी केसेस है, देखो विड्रॉ वाला केस भी आ गया हमारे पास में, और जो प्रीमियम और गुडविल की जो भी एंट्रीज़ है वो भी हमने कर ली, क्लियर। अभी एक और क्वेश्चन करवाऊँगी और उसके बाद आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। उस क्वेश्चन में ये जो केस है इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन करवाऊँगी, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहे हैं कि जॉर्ज एंड हेनरी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे डिसाइडेड टू एडमिट डेविड एज अ न्यू पार्टनर एंड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। समझ में आया, इसमें कुछ नहीं बताया कि डेविड आया उसका कितना शेयर था, क्या था, उन्होंने सिंपली बोल दिया, डिसाइड कर लिया आपस में कि फ्यूचर में जो है अब ये तीनों क्या है, इक्वली शेयर करेंगे। इक्वल मतलब कि नाउ द रेशियो इज़ 1:1:1। 3 पार्टनर्स है ना, और इक्वली शेयर करेंगे, यानी कि हर एक पार्टनर का 1/3 हिस्सा है प्रॉफिट में। ये तो क्लियर हो गया। अब इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमें अब सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि ओल्ड पार्टनर का कितना शेयर था, क्या था, जिससे हम सीधा सीधा अपना निकाल लेते।
क्या कहते हैं उसको, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इधर बोला है कि फ्यूचर न्यू रेशियो बोल दिया हुआ है इक्वली है, और ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। तो इस केस में फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अपना सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको पता ही कैसे कैलकुलेट करते हैं, जॉर्ज का निकालेंगे, ओल्ड पार्टनर्स का ही निकलेगा ना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो हमारी क्या थी 3/5 और न्यू रेशियो है हमारी 1/3, है ना, 1/3। तो जब इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा, फोर बाय 15। ये आ गई जॉर्ज की सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और उसके बाद हेनरी की निकालते हैं। हेनरी का जो ओल्ड रेशियो है वो 2/5 है, और 1 रेशियो सबका बराबर ही है, 1/3 है। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1/15। ठीक है, तो अब जो है ये रेशियो क्या आ गई, 4:1। दोनों सेम है ना डिनोमिनेटर, तो ये क्या आया 4:1 क्या आया हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, 4:1। क्लियर? ओके, सो अभी हम इसे इस रेशियो में क्या करेंगे, सॉरी, जो हमारा जो भी गुडविल आएगा वो इस रेशियो में हम एंट्री पास करेंगे। तो अभी हमारे को एंट्री क्या करनी है, देखो आगे क्या बोला है, डेविड ब्रिंग्स इतना यानी कि 50,000 एज इज कैपिटल एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000। ध्यान से देखो, ये गुडविल ऑफ द फर्म है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट। एक तो गुडविल में पता क्या है, 2 गुडविल होएगी, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। एक तो जो कि आपकी बैलेंस शीट में या क्वेश्चन में गिवन रहेगी, वो जो गुडविल है वो ओल्ड परचेज गुडविल है, वो कैलकुलेट वाली गुडविल नहीं है, वो परचेज है कि मान लो बिजनेस ने कोई या तो यही एग्जिस्टिंग बिजनेस ही परचेज किया किसी से, वो गुडविल हो सकती है, या कोई और मतलब कहीं और से कोई बिजनेस परचेज किया तो उससे जो गुडविल आया वो गुडविल होगा। तो वो बिजनेस का गुडविल नहीं होता, वो परचेज गुडविल होता है, वो हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जो ये गुडविल है ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, कब करनी पड़ती है, जब कोई न्यू पार्टनर आता है। पढ़ा था ना हमने लास्ट चैप्टर में कि हम बिजनेस की जो प्रेजेंट गुडविल क्यों कैलकुलेट करते हैं। वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती बिजनेस की गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाना, कभी नहीं दिखाता एक बिजनेस, क्योंकि हम ये मानते हैं कि बिजनेस तो लंबा चलेगा ना, और बिजनेस की गुडविल निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तो ये पता है कि ये एक मतलब ये सिर्फ हम मानते हैं कि हाँ इतना पैसा हो सकता है, वो भी ये तभी हम कैलकुलेट करा जाता है जब कोई एडमिशन हो रहा है और बिज़नेस को हम सोल्ड आउट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिशन हो रहा है इसीलिए हम बिज़नेस का जो है गुडविल कैलकुलेट करते हैं, अदरवाइज़ ये नहीं शो करती, बुक्स में भी नहीं आती। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ो, गुडविल ऑफ द फर्म जो हमने अभी निकाली, क्यों निकालते हैं, ताकि हम ये पता लगा सके कि अभी गुडविल कितना है, ताकि जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसको उससे कितना फ़ायदा होगा और ओल्ड पार्टनर को कितना लॉस होगा। तो 60,000 निकाला, यानी कि जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल नहीं लेकर के आया, उन्होंने बोला कि वो सिर्फ कैपिटल लेकर के आया, और ये तो फर्म की गुडविल है। तो अभी हम इसकी हेल्प से क्या करेंगे, उसका शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर वो उसके करंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो नहीं लेके आया ना, तो हम उसको बताएंगे कि तुझे इतना लेकर के आना था, अभी नहीं लेकर के आया, तो हम क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो अभी देखो कैसे करेंगे। पहले तो हम एंट्री करते हैं, ठीक है, यहाँ पे करती हूँ, लेट मी जस्ट मेक दी फॉर्मेट, उसके बाद करती हूँ। ओके, तो एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम बैंक अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कितने से कितना पैसा वो लेकर के आ रहा, अभी नहीं, मिनट दोनों ही करेंगे ना, डेबिट कैपिटल अकाउंट, है ना, और साथ में हाँ जी कैपिटल ही लेकर के आ रहा है। देखो यहाँ पे मैंने ये वाला आपको केस बताया था, When he does not bring his share of goodwill in cash, वो नहीं लेकर के आया कैश में, उस केस में हम ये वाली एंट्री पास नहीं करते। ठीक है, हम ये वाली एंट्री पास करेंगे, तो इस क्वेश्चन में भी हम यही वाली एंट्री पास करेंगे। तो अब देखो
कैपिटल का पैसा तो लेकर के आया है, इसीलिए बैंक हमारे पास पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। कैपिटल का कितना पैसा लेकर के आ रहा है? 50,000। और उसके अकाउंट में भी क्या करेंगे हम? क्रेडिट कर देंगे उसके कैपिटल अकाउंट में 50,000। क्लियर? अब सेकेंड एंट्री क्या करेंगे? वो पैसा तो नहीं लेके आया, तो अब क्या करेंगे? डेबिट का करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे टू, और ये पैसा किसके अकाउंट में जाएगा? गुडविल का पैसा किसके अकाउंट में जाता है? जियोर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू हेनरी कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अब ये अमाउंट आएगा कैसे? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि उसका कितना हिस्सा, कितना शेयर है, ना बताया क्वेश्चन में कि क्या है, और ना ही ऐसे बोला कि वो गुडविल लेकर के आया कि नहीं लेकर के आया। हमें तो यहाँ पे फर्म की जो हमने गुडविल कैलकुलेट करी है ना, इसकी हेल्प से हम निकालेंगे कितना। अब देखो टोटल गुडविल है, इसमें हर एक पार्टनर का शेयर होगा, तो उसको इसका कितना लाना होगा? जितना उसका प्रॉफिट में शेयर होगा उतना ही उसको गुडविल लेकर के आना होगा ना। तो कितना लेकर के आना होगा? इक्वल इक्वल है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बोला है ना कि प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर करेंगे। तो यानी कि उसका हिस्सा कितना है? 1/3 है। यानी कि गुडविल का जो फर्म की गुडविल है, इससे हम उसका जो शेयर ऑफ गुडविल है वो निकाल लेंगे। तो वो क्या होगा? देखो टोटल जो गुडविल है हमारे पास में कितना है? 60,000। ठीक है, और डेबिट शेयर कितना होगा? 60,000 इंटू 1/3। 60,000 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा? 20,000। यानी कि ये जो है ये 20,000 लेकर के आया है, इसको लाना है, अभी लाया नहीं है, इसलिए हम उसका करंट अकाउंट क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। समझ में आया? इसको फिर हम क्या करेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारा कितना आया? 4:1। तो इसको 4:1 में जो है हम डिवाइड कर देंगे। करिए इनको 4:1 में करो। $16,000 और 4,000। ठीक है, 4/5 और 1/5 ही होगा ना, तो 16,000 और 4,000 हो जाएगा। तो ये जो है हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। और ये क्या था? ये वाला केस था व्हेन नो गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स। समझ रहे हो? अभी ये फर्स्ट केस था। देखो ये जो गुडविल है वो तो हमने अभी कैलकुलेट करी है, फॉर्म की गुडविल है। एक गुडविल वो होती है जो हमें लिखा रहता है कि बुक्स में जो है गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है, ऑलरेडी अपीयर्ड। तो वो गुडविल के केस में हम एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करते हैं कि जो वो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, अपीयर्ड गुडविल होती है बुक्स में, उसे हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि वो तो उन्हीं की मेहनत है ना, वो तो उन्हीं का उस पर राइट है, उसमें न्यू पार्टनर्स का कोई राइट नहीं है। जैसे हम आगे भी करेंगे कि अगर कोई भी रिजर्व होगा बैलेंस शीट में, कोई भी एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट्स है वो तो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, ताकि अकाउंट्स फिर से नए शुरू हो, नई रेशोज़ के अकॉर्डिंग। तो इस केस में तो कोई गुडविल था नहीं। अभी सेकंड केस देखो, व्हेन गुडविल अपीयर्स, ये एंट्रीज अभी हमें करनी है। इस केस में भी, इस केस में भी ये एंट्रीज तो करनी ही करनी है। ठीक है, इसलिए मैं वापस नहीं करूँगी, रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन जब आप ही क्वेश्चन परफॉर्म करोगे तो आपको इस केस में भी ये एंट्री करना पड़ेगा और इस केस में भी एंट्री करना पड़ेगा। ये तो सेम ही रहेगा। ये जो दो एक्स्ट्रा एंट्रीज है इनके लिए अलग से एंट्रीज होगी। क्या होगी? एक केस बोल रहा है कि व्हेन गुडविल अपीयर्स एट 50,000, कि बुक्स में गुडविल अपीयर हो, तो इसका क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? इनके जो कैपिटल अकाउंट से क्या डेबिट कर देंगे, क्योंकि गुडविल एसेट साइड में होता है ना। ठीक है, तो गुडविल को तो हम राइट ऑफ करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो ये पैसा अब इनके अकाउंट से हम डेबिट करेंगे। गुडविल एसेट साइड में शो होगी, तो जब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो वो डेबिट साइड में आ जाएगी, क्योंकि उसको हम राइट ऑफ कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। ये गुडविल का पैसा है, ये इनका हिस्सा की जो इनको लेकर के आना था, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? इनके अकाउंट से इसे कर रहे। अभी किस रेशो में करेंगे? 50,000 ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो था 3:2, यानी कि 3/5 और 2/5। तो करो 50,000 को ठीक है,
इज इट क्लियर? ओके, अभी नेक्स्ट केस है हमारा सी केस, ये था बी, ठीक है। ये एंट्री इस केस में भी सेम रहेगी, इस केस में भी सेम रहेगी। इसमें बोल रहे हैं कि हाँ अगर गुडविल होता 1 लाख तो क्या करते हैं, बस ठीक है यहाँ पे 50,000 किया था, इसमें 50,000 था, इसमें 1 लाख है, तो 1 लाख को हम जो है इनके अकाउंट्स में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे उनके ओल्ड रेशो में। $1 lakh into 3/5, 60,000, और ठीक है जो रिमेनिंग होगा वो 40,000 होगा, एंड दिस इज़ 1 लाख। क्लियर? यही था इस पूरे क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, ठीक है। बहुत इजी था क्वेश्चन, समझ में आ गया आपको कि हमें क्या करना था इस केस में। जॉर्ज एंड हेनरी 2 पार्टनर्स थे, एक नया पार्टनर आता है डेविड, और वो मिलकर के क्या डिसाइड करते हैं कि जो भी न्यू रेशो होगा वो इक्वल होगा, कि फ्यूचर में दे विल शेयर इक्वली जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा, यानी कि 1:1:1। अभी इस केस पे क्या है आपको पता है, जब हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना रहता है, तो हम इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। न्यू रेशो हमें दिया हुआ है, ओल्ड रेशो भी हमें गिवन है, तो ओल्ड माइनस न्यू से हमने क्या कर लिया, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लिया। ओल्ड पार्टनर्स का जॉर्ज और हेनरी का क्या था, 4:1 आया, ठीक है। उसके बाद बोला कि डेविड जो है कैपिटल तो लेकर के आया है, लेकिन गुडविल वो कैश में नहीं लेकर के आया, और हमें एक फर्म की गुडविल गिवन है, तो हम फर्म की गुडविल की हेल्प से जो डेविड का शेयर है गुडविल में वो कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज़ 1/3 ऑफ द 60,000, ठीक है। वो हमने कैलकुलेट कर लिया और उसके करंट अकाउंट में डाल देंगे, क्योंकि वो पैसा लेकर के नहीं आया, उसको लेकर के आना है, ठीक है। तो इसलिए उसके करंट अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया, उसके करंट अकाउंट से, और इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, ठीक है। ये था फर्स्ट केस, इस केस में कोई गुडविल नहीं थी। जब गुडविल होती है उस केस में हम क्या करेंगे, ये परचेज गुडविल है, ये फर्म की गुडविल कैलकुलेट करके वो आई है, वो नहीं है, ये ओल्ड गुडविल है जो फर्म ने परचेज कर रखी है, तो ये इस पर किसका राइट है, ओल्ड पार्टनर्स ही इसको राइट ऑफ करेंगे, तो इसीलिए ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट से इसको डेबिट कर दिया, और गुडविल का अकाउंट पहले डेबिट था एसेट्स उसमें बैलेंस शीट में, अभी इसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है, मतलब गुडविल राइट ऑफ कर दिया। सेकंड केस में 1 लाख अपीयर थी, तो फिर 1 लाख के अकॉर्डिंग कर दिया। ओके गाइस, तो दिस इज़ ऑल। आई होप कि ये समझ आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।